अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फातिमास किचन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और अपने अपने घरों में खुश हैं। तो आज हम जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो है गाजर का हलवा। आज हम बताएंगे कि गाजर का हलवा किस तरह से बनाया जाता है और बिल्कुल सिंपल तरीके से जो हर कोई आसानी से तैयार कर सके। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ली हैं 2 किलो गाजर, जिसको इस तरह से कद्दूकश कर लिया है। 1 किलो के करीब लिया है दूध। उसके बाद 1 कप के करीब ली है चीनी। व्यूवर्स, इसमें जो चीनी है वो अपने आप हिसाब के मुताबिक जो है वो कम या ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि गाजर भी मीठी होती है तो इसलिए इसमें जरा थोड़ी कम ही चीनी इस्तेमाल होती है। तो 1 कप यहाँ पे ली है चीनी। उसके बाद ली है 3 टेबलस्पून लिए हैं कटे हुए बादाम, और यहाँ पे हमने लिए हैं बादाम थोड़े से, जिनको हम भिगो के इनका छिलका उतार लेंगे। 1 कप के करीब लिया है खोया, और 4 जो हैं वो ली है सब्ज इलायची। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हलवा तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने एक पतीली में जो है गाजरें डाल दी हैं। अब इसको हम हाई फ्लेम पे जो है वो 5 से 10 मिनट जो है वो पकने देंगे, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से निकल आए और इसी पानी में ये गले भी। बाद में हम इसमें दूध शामिल करते हैं। तो चलें वेट करते हैं 5 मिनट गुजरने का। व्यूअर्स, 5 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी गाजर जो है इसको अच्छी तरह से हीट मिल चुकी है। तो अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। और इसको तब तक पकने देंगे जब तक कि अच्छी तरह से गल ना जाए। दूध बस इतना ही ऐड करेंगे जो इसमें जो है हल हो जाए, बस बहुत ज्यादा इसमें ऐड नहीं करेंगे। और साथ ही हम इसके चीनी डाल देंगे। व्यूअर्स, चीनी डालने से ये होता है कि जो हमारी गाजर है वो नरम हो जाती है और अच्छी तरह से जो है हल हो जाती है चीनी इसमें। तो इसको पकने देंगे हम। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे जैसे इसको टाइम गुजरता जा रहा है गाजर जो है वो हमारी जो है वो रिड्यूस होती जा रही हैं और पानी निकलता जा रहा है इसका। आप देख सकते हैं दूध भी है और गाजर का पानी भी निकला है। तो ये इसी में जो है ये गल जाएगी अच्छी तरह से। बस आपने एक चीज का ख्याल रखना है, फ्लेम जो है वो मीडियम रखना है, ना बहुत ज्यादा हाई हो और ना ही बहुत ज्यादा लो हो। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकने देंगे। इसको 15 से 20 मिनट और लगेंगे। व्यूअर्स, इसी जो दूध और पानी है इसमें हम इलायची डाल देंगे, ताकि अच्छा सा हमारा जो है वो टेस्ट आए और खुशबू बहुत अच्छी हो जाए इसकी। बस 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे और ये पानी सारा खुश्क हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, इस स्टेज पे जो है वो फ्लेम हाई रखिएगा। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो तकरीबन, और दूध जो था इसमें वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब जो बाकी का रहता है उसको हम गाजरों को इस तरह से करेंगे साइड पे, और फ्लेम हम हाई कर लेंगे, क्योंकि गाजर जो है वो हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। और बाकी जो थोड़ा सा दूध और पानी इसमें मौजूद है वो हम गाजर को साइड पे कर लिया है, और वो इसी तरह से हाई फ्लेम पे जो है वो खुश्क हो जाएगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट बस इसको लगेंगे अच्छी तरह से खुश्क होने में। तो हम वेट करेंगे 2 से 3 मिनट का। तो आप देख सकते हैं इसमें मौजूद जितना भी लिक्विड था वो सारा ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें घी डाल देंगे। तकरीबन 1 पाव के करीब इसमें घी जाएगा। आप इसको चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं और देसी घी में भी, लेकिन मैं दूसरा सिंपल घी यूज कर रही हूँ क्योंकि इसमें टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। और इसी स्टेज पे हम इसमें थोड़े से कटे हुए बादाम ऐड करेंगे। थोड़े से कटे हुए बादाम डाल देंगे और बाकी हम बाद में डालेंगे। तो घी को इसमें हल होने देते हैं और भूनेंगे इसको अच्छी तरह से। व्यूअर्स, हाई फ्लेम पे जो है हम अपने हलवे को भून रहे हैं। आप देख सकते हैं जब तक इसका घी बाहर नहीं निकल आता अच्छी तरह से हम इसको भूनते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना प्यारा है। बहुत ज़्यादा दूध इसमें ऐड ना कीजिएगा, क्योंकि इसका अपना कलर भी मौजूद रहना चाहिए। और इसमें हम खोया भी यूज़ करेंगे। जब इसका घी बाहर निकल आए तो हम समझेंगे कि ये हलवा हमारा तैयार है और अच्छी तरह से भुन चुका है।
अभी ये घी बाहर निकलना शुरू हो चुका है। व्यूअर्स, आप अगर इसमें चाहें तो पिस्ता, काजू, कोई भी जो है वो ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बादाम ही करूँगी क्योंकि बादाम इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि घी अच्छी तरह से जो है बाहर निकल आया है और हमारा हलवा जो है वो अच्छी तरह से भुन चुका है। तो इसी स्टेज पे हम जो है फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको निकाल लेंगे प्लेट में। और ये देखें ज़रा कितना ज़बरदस्त बना है हमारा हलवा। तो फ्लेम को करेंगे हम बंद और इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो तैयार है हमारा मज़ेदार और ज़बरदस्त सा गाजर का हलवा। आपने देखा होगा कि जो खोया है वो मैंने इसके ऊपर डाला है। आप भी जब इसको सर्व कीजिएगा तो इसके ऊपर खोया डालिएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको पकाते हुए भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं देता है, तो इसलिए आप इसको बाद में ही ऐड कीजिएगा। व्यूवर्स, आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह इसी तरह की एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।